इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ये चैप्टर नंबर 9 बन रहा है, क्लास 10th बन रही है। तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे बुक शो करता हूँ। उस बुक शो करने से पहले मैं आपको एक ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर का नाम है ये होता क्या है। दो तरह के रिपोर्ट बहुत तवज्जो से सुनना आपने, और अगर तुम्हें बहुत फोकस इधर रखना है, पेंसिल हाथ में रखनी है, जो बात ना समझ आए, आवाज ना आए तो इंटरनेट का सिग्नल हो फौरन बताना है। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जी सर। शाबाश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक टाइप का नाम है एक टाइप का नाम है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन अभी हम देखते हैं क्या होता है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी टाइप का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स की मदद से ये समझेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये देखना, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल सर, मतलब हर चीज में से दो ही रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, हर जगह रिएक्शन की कई टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ हमें दो ऐसे टाइप्स को फोकस किया हुआ है जिसको एक को इरिवर्सिबल और एक को रिवर्सिबल। ये होता क्या है? होता ये है कि अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, तो हम ऐसे लिखते हैं। एक तरफ आपने पहले भी बहुत से रिएक्शन देख रखे हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं, बीच में ये वाला एरो डाल देते हैं। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, बस बात खत्म। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और फिर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। यानी पहले वाले में इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हुआ कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, बात खत्म। रिवर्स नहीं करते, गाड़ी रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मसलन इसकी एग्जांपल जो बुक में लिखी है, मैं बुक वाली एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने हाइड्रोजन इज ए रिएक्टेंट, गैस है, हाइड्रोजन को एक दूसरे रिएक्टेंट आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवाया? आयोडीन के साथ। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। I2 क्या होता है? आयोडीन। I2 क्या होता है? आयोडीन। हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया और इनके रिएक्शन से मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है, HI। HI कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को। HI किसको कहते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी मैंने हाइड्रोजन को जब एक दूसरे रिएक्टेंट आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिला? हाइड्रोजन
आयोडाइड और उसके 2 मोल्स मिले। हाइड्रोजन को जब मैंने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिला? हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर सर ऐसा ये हुआ, हाँ आयोडाइन और आयोडाइन में फर्क है? हाँ फर्क है, शाबाश। ये I2 इसे बोलते हैं आयोडीन। ये आई जो यहाँ पर आई इसे बोलते हैं आयोडाइड। जैसे जैसे Cl होता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl होता है क्लोरीन, लेकिन Cl नेगेटिव इसे बोलते हैं क्लोराइड, 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 क्लोराइड। इसी तरह आई ये I2 इसे बोलते हैं आयोडीन, आयोडीन, लेकिन आई नेगेटिव इसे बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। तो आयोडीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो हो जाती है आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर एक अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये होगी कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड था ये टूट गया। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया? ये टूट गया, डीकम्पोज हो गया, टूट गया, डीकम्पोज हो गया, और मुझे हाइड्रोजन गैस मिल गई और आयोडीन मिल गई। हाइड्रोजन आयोडाइड टूट गया और मुझे क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस मिल गई और आयोडीन मिल गई। हाइड्रोजन आयोडाइड टूटा तो मुझे क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस मिल गई और आयोडीन मिल गई। आयोडाइड। आयोडीन, जिसे बोलेंगे I2 को बोलेंगे आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। H2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन आपने देखा, क्या हुआ दोबारा देखिए। सही। हसनैन आप भी इधर है ना? जी सर। शाबाश। सर ये रिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। हाँ ये अभी जो हाँ यार एक बात और हो गई, ये अभी जो, ये तो सर रिवर्सिबल। हाँ हाँ ये दोनों ना इसे हटा दें इधर, ऐसे करें। अभी इसको समझते हैं। अभी आपको ये यूं लग रहा है कि ये इरिवर्सिबल हुआ है ना, एक ही का। अच्छा, हाँ जो, हाँ ये भी एक अच्छी बात है। रिवर्सिबल के लिए ना एरो ऐसे डालते हैं, ऐसे करके। तो ये वाला है, इसे बोलते हैं डबल हेडेड एरो। ऐसा एरो जिसके 2 सर हो, डबल हेडेड एरो, यानी नहीं खैर इसे डबल हेडेड नहीं बोलते, लेकिन ये वाला जो एरो होता है, एक दफा इधर फिर इधर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए बस ये वाला ये इरिवर्सिबल, बिल्कुल तीर है, सीधा तीर, ये इरिवर्सिबल के लिए। अच्छा, अब ये जो आपके सामने 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, अगर आप देखें कि हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन बना। आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन हुई, हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन हुई तो हाइड्रोजन मिला और आयोडीन मिला। अब इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हुआ और वापस क्या बना? हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। सर जी दूसरा जी, भी तो रिवर्सिबल ही हो रहा है ना उसमें, पहले मतलब हाँ हाइड्रोजन आयोडाइड बना, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड यूं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते उसी हैं, के। बिल्कुल कह सकते हैं। अब मैं जरा किताब ओपन करता हूँ। ये दोनों मैंने ना, यानी ये है तो लेकिन सर रिवर्सिबल, ये मैंने जो अलग अलग करके दिखाया है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन लेकिन अलग ये अलग करके दिखाया। जी सर जी, ये जो राइट साइड पर है ये इरिवर्सिबल है, तो हम इसे इरिवर्सिबल लिखें। राइट साइड, अच्छा हाँ ये वाला है। शाबाश, ये अच्छा जी सवाल ये है। वाला। ये भी रिवर्सिबल है, लेकिन इसे समझाने के लिए अलग अलग करके दिखाया है। अभी मैं आपको समझ में किताब खोलता हूँ, यहाँ ये चीज कंफ्यूज कर सकती है कि ये क्या रिवर्सिबल। हाँ लग रहा है कि मैं आपको समझ में किताब खोलता हूँ, मेरी बात अभी क्लियर हो जाएगी। बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया जी। तो हमारी किताब कहाँ गई है?
9 10 का कह दो, 9 5 का, बल्कि 9 5 का। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन पे किताब शो हो रही है। जी भाई आप ही की किताब है। अब यहाँ से हमने इसे यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। In a chemical reaction, the substance that combine are called reactant। बहुत तवज्जो से देखिएगा, पहले ये बता रहे हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। हमको तो पता है, वो जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। In chemical reaction, the substance that combine are called reactant, and the new substance formed are called product। ये जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? ये रिएक्टेंट है। हाँ, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये दोनों क्या है? ये रिएक्टेंट है। और ये जो बना है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? जो कंबाइन करे। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट कंबाइन दे फॉर्म वाटर, जो कि प्रोडक्ट है। Most of the reaction in which the product do not recombine to form reactant are called irreversible reaction। irreversible reaction की definition लिखी हुई है कि वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट न बनाए उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए। जैसा ऊपर वाला रिएक्शन देखें, अगर आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लिखनी है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। कैटलिस्ट का नाम है प्लाटिनम। कैटलिस्ट का नाम है प्लाटिनम। कैटलिस्ट का नाम है प्लाटिनम। और इससे प्रोडक्ट वाटर बन गया। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है, फैजान बताओ, जिसमें प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन ना हो। प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड irreversible reaction। They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow। हम ये फर्ज करते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये मुकम्मल हो चुके होते हैं, यानी सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। irreversible reaction are supposed to complete, irreversible reaction they are supposed to complete। irreversible reaction मुकम्मल हो गए होते हैं, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। and are represented by putting a single arrow। और यहाँ पर हम सिंगल एरो रखते हैं, इसे कहते हैं सिंगल एरो। और इसे कहते हैं डबल एरो। इसे क्या कहते हैं? डबल एरो। डबल एरो, शाबाश, डबल एरो। डबल एरो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। डबल एरो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। सिंगल एरो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है वापस आना। रिवर्स का क्या मतलब होता है? गाड़ी रिवर्स नहीं करते, जी वापस आना। यानी रिएक्शन हुआ, वापस प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर, रिकम्बाइन का मतलब होता है दोबारा जुड़ना, दोबारा मिलना। और irreversible reaction are those reaction in which product do not recombine to form reactors। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ irreversible reaction की। आप ये अपने पेज पे लिख लो डेफिनेशन किसकी? irreversible reaction। irreversible reaction, बल्कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ।
इररिवर्सिबल, ये मैंने क्या लिखा है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस, जी those reactions in which product do not, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, in which product do not recombine to form a reactant, in which product do not recombine to form a reactant is called वो आपके नोट्स बन चुके हैं, इट्स कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज shown by single arrow, it is shown by single arrow। जी अब हेडिंग डाल दें एग्जाम्पल में क्या है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, प्लाटिनम कैटलिस्ट था, क्या कैटलिस्ट का नाम है, प्लाटिनम, और इससे वाटर। कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ सर? हाँ, कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, शाबाश। कैटलिस्ट ये होता है जो रिएक्शन की ना रफ्तार को बढ़ा देता है। एक रिएक्शन होने में, अगर एक रिएक्शन को करने में 2 घंटे लगते हैं, कैटलिस्ट की वजह से वो रिएक्शन 20 मिनट में हो जाता है। बड़ा अच्छा जी। सवाल है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर इस तरह लिखते हैं। जो टीचर होता है ना, टीचर, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब ये आपको 10 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए, ये जो सारी किताब है ना, ये जो सारी आपकी किताब है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ भी आएगी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर समझने में ना आपको 4 साल लग जाएंगे। टीचर का काम ये है कि वो चंद महीनों में ये किताब आपको समझा दे, यानी आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है उसे स्पीड अप कर देगा। तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट भी यही काम करता है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े आहिस्ता। कैटलिस्ट कहता है यार जल्दी रिएक्शन करो, जल्दी करो काम। बैलेंस, अच्छा, अब इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। मैं बैलेंस करने का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत तवज्जो, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड पर आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, मेरी उंगलियां कितनी है, 2। रिएक्टेंट की साइड पे आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2। बोलो 2, शाबाश, 2। बैलेंस है। प्रोडक्ट की साइड पे आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1। शाबाश। रिएक्टेंट की साइड पे आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2। बैलेंस नहीं है। जितना रिएक्टेंट की साइड पे हो उतना ही प्रोडक्ट की साइड पे होना चाहिए। अब मैं बैलेंस करूंगा। अब प्रोडक्ट की साइड पर ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट की साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है। प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट की साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। मैंने 2 यहाँ नहीं लगा देना, यानी अगर आप यूं को ऑक्सीजन कम है, मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, गलत, ये और केमिकल बन जाएगा। मैंने 2 यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पर 2 लगाने से देखो क्या हुआ, अब जो मैंने यहाँ पर 2 लगाया ये ऑक्सीजन के साथ काउंट हो रहा है। अब जो मैंने यहाँ पर 2 लगाया ये ऑक्सीजन के साथ काउंट हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने 2 लगाया है ये ऑक्सीजन के साथ काउंट हो रहा है। तो अब बताओ मुझे ऑक्सीजन कितने हो गए प्रोडक्ट की साइड पर, 2। सही है, हाइड्रोजन के साथ भी नहीं होगा। कहाँ पर, यहाँ पर दरमियान में। सही है, 2 लगाया प्रोडक्ट वाली साइड पर सर, प्रोडक्ट वाली साइड का कह रहे हैं। कहाँ पे लगाऊं यार, 2 कहाँ पे लगाऊं, मैं सर कह रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन के साथ फिर हाइड्रोजन 4 नहीं हो जाएंगे। हाँ यही तो आप समझे, यही हुआ, 4 हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन बिगड़ गए। ये बात सही है, लेकिन आप अगर सोचो कि मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे 2 ना, ये तो कुछ और हो जाएगा, 22 हो गया। या अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे लगा दूँ ना, सर ये हाइड्रोजन मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं तो। हाँ देखो, अब ये देखो, ये फैजान ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि ऑक्सीजन को जब हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4।
4। तो यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं तो क्या रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए? जी प्रोडक्ट की साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए? जी रिएक्टेंट की साइड पे ऑक्सीजन 2 हो गए? जी जी प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। जी। सारे इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस। सर ये जो जी जी, बना है ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बने हैं ये वाटर के, हाँ सर। इस तरह तो एक मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक मतलब H2 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, इस तरह फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। असल में इसे कहेंगे 2 मोल्स। 2 मोल्स वाटर बना है, 2 मोल्स वाटर, 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल यूं कहेंगे। अगर सर सिर्फ H2 होता वो 1 मोल अगर हाँ, वाटर वो मॉलिक्यूल होता। वन मोल वाटर मॉलिक्यूल होता। इसी तरह सर मतलब एक में अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। ये ना, ये हमने जो किया ना, इसे कहते हैं बैलेंस करना। ये हमने बैलेंस किया है। अच्छा, जी अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं जरा किताब की तरफ। सर ये पहला टॉपिक है। हाँ ये पहला टॉपिक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखना, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिएक्शन, मिट गया। यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट कैन अजान हो जाए जरा, एक सेकंड। अब आपकी क्लास कितने बजे? अच्छा कल से ना आप अजान, जी और आपकी क्लास 8:30 पे है ना, तो आपने कोशिश करनी है एग्जैक्ट 8:30 पे आ जाना है, क्योंकि हमारी फौरन अगली क्लास होती है तो फिर हम आपको कम टाइम दे सर पता पाएंगे। नहीं मेरे इंटरनेट को क्या हो गया, एकदम क्लास के टाइम पर नो इंटरनेट लिखा आ गया। ना बस वो इस तो वजह से चलो थोड़ा एक लेट हो गया। मसला हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है। वो तो चलो नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। 9:05 पे मेरी नेक्स्ट क्लास पे है, आप 8:30 पे आ जाना है। अच्छा, मैं खैर आपको याद भी करा दूंगा। ऑन द अदर हैंड, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना दें, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन सुनाओ। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट recombine to form a reactant are called reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन एक दफा फॉरवर्ड जाते हैं, फिर एक दफा बैकवर्ड आते हैं। बहुत तवज्जो, रिवर्सिबल रिएक्शन एक दफा फॉरवर्ड जाते हैं, फिर एक दफा बैकवर्ड आते हैं, रिवर्स आते हैं। These reactions never go to completion. ये कभी मुकम्मल नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। देखो आपने जाना हो, रावलपिंडी जाना हो, ठीक, आप घर से जी बाहर कदम निकालो, 2 कदम आगे चलो, फिर 2 कदम पीछे चलो, फिर 2 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे चलो, 2 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे चलो, आप कहाँ पे पहुंचोगे? भी तो है। कहीं भी नहीं, कार ही बस अपने। बस ये भी ऐसा ही है, कभी भी मुकम्मल नहीं होते, कभी सफर मुकम्मल नहीं होगा। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी मुकम्मल ही नहीं होते। अब इनका फायदा क्या है, हम आगे जाके देखेंगे, इनका भी बड़ा फायदा है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल एरो। डबल एरो से इनको जाहिर किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दरमियान डबल एरो लगा दिए जाते हैं। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, ये दोनों सिमतों में चलते हैं, ये दोनों सिमतों में चलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस। दर हकीकत ये 2 रिएक्शन का मजमुआ होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन 2 रिएक्शन का मजमुआ होते हैं। हाँ, अब वो हुसैन ने एक बात पूछी थी कि वो हमने ना जो रिवर्सिबल रिएक्शन था उसको अलग अलग करके लिखा, तो वो यूं लगा कि वो इरिवर्सिबल है। वो था रिवर्सिबल, लेकिन याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन 2 रिएक्शन का मजमुआ होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। सो रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन which can be made to proceed in either direction depending upon the condition. इसमें कहा गया है रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जिसे हम फॉरवर्ड भी चला सकते हैं, रिवर्स भी चला सकते हैं।
लेकिन आप इसको जो लाइन आपको इसको अगर नोट्स के तौर पर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना।